हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जो गैंगवार बिहार में फिर से शुरू हो गई बहुत दशकों बाद, क्योंकि 2005 से पहले ये गैंगवार चलता था। हर एक क्षेत्र के हर एक लोग बाहुबली होते थे, अलग अलग व्यक्ति की पहचान होती थी कि इस क्षेत्र के ये बाहुबली हैं, और वहाँ दरबारें लगना शुरू होती थी, गैंगवार होता था, गोली चलता था। वही फिर से शुरू हो गया है। जी हाँ, मोकामा बाढ़ में अनंत सिंह की जो बादशाहियत है उसको चुनौती देने के लिए तैयार हो गया। और कैसे उन्होंने चुनौती दिया अनंत सिंह की बादशाहियत को, सोनू मोनू गैंग ने फिर दोबारा से हमला कर दिया आनंद सिंह के घर पे, आनंद सिंह के आदमियों के घर पर। जी हाँ, आनंद सिंह पर आप लोग ने बातें खबरें सुनी होगी कि परसों आनंद सिंह गए थे किसी मीटिंग के माध्यम से समझौता करवाने के लिए। बातें वहाँ ही हुई, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगा। 3 एफआईआर दर्ज हुआ, एक आनंद सिंह की तरफ से, एक सोनू मोनू गैंग की तरफ से और एक पुलिस की तरफ से। और कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिर से गैंगवार शुरू हो गई और पलटवार उधर से आया सोनू मोनू गैंग की तरफ से। हालांकि आपको बता दें कि दोनों जेडीयू के ही नेता हैं। आनंद सिंह तो जेडीयू के साथ अभी है ही, नीतीश कुमार के साथ करीबी, और जो सोनू मोनू गैंग है वो ललन सिंह के काफ़ी करीबी है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि हम नेता सिर्फ ललन सिंह को मानते हैं। तो देख जान लीजिए, हालांकि उन्होंने बोला कि हम कोई पार्टी को नहीं मानते। और ललन सिंह क्या है, जेडीयू के बहुत बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं। और जब आनंद सिंह ललन सिंह के बीच में, दोनों के बीच में मतभेद हुआ था 2019 के चुनाव के समय, तो सोनू मोनू गैंग ने पुरजोर समर्थन किया था ललन सिंह का और नतीजा चुनाव जीते थे। आपको ये भी बताते चले कि आनंद सिंह की बादशाहियत को सोनू मोनू गैंग यानी कि दोनों भाइयों ने मिलकर पुरजोर जो है उसका सामना किया है। और अब ये लग रहा है कि एक नया गैंग, एक नई बादशाहियत मोकामा मुंगेर के क्षेत्र में उभर रहा है। हालांकि दोनों सेम बिरादरी से बिलोंग करते हैं, ललन सिंह के करीबी माने जाते हैं। और आपको ये भी घटना बता दें कि परसों हुआ था क्या और कल आज क्या हुआ। दरअसल बात ये है कि परसों जब अनंत सिंह किसी व्यक्ति के घर में, हालांकि सोनू मोनू गैंग के द्वारा पर यह आरोप है कि वो नदी के जो घाट था उसका सारा बालू उठवा लिया, चिमनी भट्टा है वो चलाता है वहाँ अपने दम पर। वहाँ के थाना दरोगा उनके साथ मिले हुए हैं, और वो मुखिया में भी चुनाव में अपने घर के किसी परिवार को जिता लिया। उनके पिताजी पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, और कहा यह जाता है कि सोनू मोनू गैंग के सारा केस मुकदमा ही देखते हैं। आगम कुआं में भी उस पर बहुत सारे मामले हैं, 12 मामले उस पर भी दर्ज है, अपहरण के बहुत सारे मामले दर्ज हैं। वही आनंद सिंह के बारे में तो सभी जानते हैं। हालांकि अभी AK-47 के मामले में जो मामला हुआ था उसमें सारा तरीके से रफ्त हो गया आनंद सिंह का मामला। हालांकि अब वो विधानसभा चुनाव 2025 है, आनंद सिंह तैयारियों में लगे हैं, अपने समर्थकों के बीच जा रहे हैं, अपने प्रति सिंपैथी इसलिए गेन करना चाह रहे हैं क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें आनंद सिंह को जोरदार झटका लगा था, इस वजह से कि मोकामा में सभी विधानसभा से ललन सिंह लीड कर रहे थे, लेकिन मुंगेर जो लोकसभा है और मोकामा ही विधानसभा में आनंद सिंह की जो विधानसभा है, जबकि आनंद सिंह को जेल से बाहर भी लाया गया था और उसी समय पैरोल पर, फिर भी उस क्षेत्र में अशोक महतो की पत्नी लीड कर गई थी। और इसे देखते हुए आनंद सिंह इस बार तैयारियां जोर शोर से कर रहे हैं। अशोक महतो भी वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, और बीच में ही सोनू मोनू गैंग से इनकी जो है मामला हो गया। मामला ये था कि किसी व्यक्ति ने इनके जो चिमनी भट्टा है सोनू मोनू गैंग का, उस पर काम करते थे। कहा यह जा रहा है कि 2-3 बार हिसाब हो चुका था और पैसों को लेन देन को लेकर मामला है और हिसाब क्लियर नहीं हुआ था। उनका कुछ और आरोप है, जो व्यक्ति पर ये आरोप लग रहा है पैसों लेने की, उनका मुकेश सिंह नाम है। उनके द्वारा ये कहा गया कि मैंने सारा हिसाब कर दिया था पंचायती में, सब चीज़ ओके हो गया था, लेकिन सोनू मोनू उस दिन मान भी लिए थे, फिर बाद में उन्होंने इसे नहीं मानने से इनकार किया। और कहा यह जा रहा है कि उनके घर पर ताला जड़ दिया गया था, उनके परिवार को बाहर कर दिया गया था। इसी को लेकर वो पुलिस प्रशासन से मिलने गए, उसमें मुलाकात नहीं हुई। फिर आनंद सिंह के घर पहुंच गए वो। आनंद सिंह ने अपने जत्थे बत्थे के साथ वहाँ आए, ताला खोले और सोनू मोनू से मिलने के लिए गए। ये आनंद सिंह की ओर से आरोप है, मतलब आनंद सिंह की ये सफाई है कि मिलने के लिए बुलाने के लिए गए तो सोनू मोनू गैंग ने गोलीबारी की, उसके बाद इधर से भी गोलीबारी हुई। हालांकि आनंद सिंह के एक व्यक्ति की गर्दन में गोली लगी है। उसके बाद सोनू मोनू का ये आरोप है कि वो ज़बरदस्ती आए, अपने में ही गोलीबारी की हैं और ज़बरदस्ती आकर गांव में करने लगे। ये हमजा गांव की घटना है। और उसके बाद ये मामला समाप्त हो गया, पुलिस ने केस दर्ज की, बहुत हो हल्ला हुआ, तो कहा यह जा रहा था कि कार्रवाई हो जाएगी, छावनी में बदल दी गई है गाँव के पूरे प्रखंड के। और जो ये घटना, ये खास मोकामा प्रखंड के ही घटना है, तो फिर बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन इसका असर कुछ दिखा नहीं। आनंद सिंह भी अपने घर में बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं, सोनू मोनू भी अपने घर में बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं मीडिया को।
और नतीजा ये हुआ कि इसके बाद फिर से आज सोनू मोनू गैंग ने हमजा गांव में जाकर मुकेश सिंह जिसके घर के ताला खुलवाने की बात हुई थी वहां जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। खोखा अभी भी घर के बाहर बरामद किया जा रहा, मतलब देखा जा रहा है और बहुत ज़बरदस्त हुआ। यह माना जा रहा है कि सोनू मोनू गैंग की तरफ से पलटवार है, क्योंकि उनके गाँव में आकर अनंत सिंह ने ताला खुलवाया था। अब देखना ये होगा कि ये गैंगवार आगे कैसे चलता है। हालांकि अनंत सिंह की बादशाहियत को पूरी तरह से चुनौती सोनू मोनू गैंग ने दे दी इस बार, पहले भी हमला कर कर। और देखना ये होगा, ये सिर्फ आनंद सिंह की बादशाहियत को नहीं, पुलिस को भी चुनौती है, क्योंकि पुलिस जिस प्रकार से मुखौटा बनकर देख रही है, दोनों इंटरव्यू दे रहे हैं, दोनों पर मामला दर्ज है और फिर गोइंगबार की फिर से घटना हो जाना एक ही दिन बाद, तो ये क्या दर्शाता है बिहार के कानून व्यवस्था पर, जिसको लेकर अब आरोप भी लग रहे हैं, विपक्ष भी हमलावर हैं। तो देखना ये होगा आगे क्या होता है। जैसा ही कुछ नई खबर आती है हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।